स्वागत है आपका केडी लाइव में। वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट लाइव आ जाइए। तो हमारा आज का जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री आज से हम लोग शुरू करेंगे और इस हिस्ट्री के माध्यम से जितने भी फैक्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे इस हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है हिस्ट्री की क्लास में। शुरू से लेकर एंड तक हम सारी चीजों को समझेंगे और इस समझने के दौरान हम ये भी देखेंगे कि वास्तव में क्या है कि हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें पूछने की संभावना है, वो सारी बातों का डिस्कशन आप लोगों के बीच में हम करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम हिस्ट्री को यहां पढ़ते। ठीक है, कोई ना कोई कारण तो यहां पर होगा जिसके कारण से हिस्ट्री को हम पढ़ने का काम करते। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक नॉलेज होता है, एक तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को देने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। हिस्ट्री का भी एक कारण है। ठीक है, हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं जस्ट लाइक इस तरह से समझो आप कि आप मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आप मान लेते हैं क्या कि सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में कोई व्यक्ति जिसको आप गिरफ्तार करते हैं और वो कहता है क्या कि अगर देखा जाए यहां पर तो वो इस तरह से बोलता है क्या कि जब वो पकड़ा जाता है कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, मैं कोई भी यहां पर कार्य ऐसा नहीं किया हूं जिसके कारण से कोई प्रॉब्लम हो। अब हर चोर यही बोलता है। तो आप इंस्पेक्टर बनने के बाद में आप क्या करोगे? आप उससे पूछोगे अच्छा ये बताओ यहां पर कि आपने क्या क्या किया था, क्या क्या किया था, पहले इसको समझो। दूसरा, आप कह रहे हो कि आप निर्दोष हो, तो निर्दोष हो तो आप ये साबित कैसे करोगे कि आप निर्दोष हो? साबित कैसे करोगे आप निर्दोष हो? जाहिर सी बात है क्या कि जब साबित करने की बात आएगी तो आपको कुछ साक्ष्य देने होंगे, कुछ एविडेंस देने होंगे। और वो एविडेंस कैसे होंगे? वो एविडेंस होंगे साक्ष्य किसके बेस पर? पुराने इतिहास के बेस पर साक्ष्य होंगे। वो सारे के सारे साक्ष्य होंगे कैसे? पुराने इतिहास के बेस पर। अर्थात आपने जो जो किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तब ये आपको क्या करेगा? बेगुनाह साबित करेगा। नहीं तो इंस्पेक्टर साहब आपको लपेटे में ले लेंगे। उसने क्या जाना आपसे? आपसे जाना क्या? इतिहास आपका। कि भैया अगर आपको भविष्य सुधारना है, अगर आपको भविष्य सुधारना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? इतिहास जानना पड़ेगा, नहीं तो आप भविष्य नहीं सुधार सकते। दूसरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, रात में क्या खाया था, कितना लूज मोशन था। इस तरह के प्रश्न वो करता है, बड़े आराम से प्यार से आपसे पूछता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है और हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए अगर आप हिस्ट्री उसको बताते हैं तो वो आपका वर्तमान सही कर देगा, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर देगा। उसी तरीके से आप देश सेवा में जाने वाले हो और देश सेवा में जाने वाले हो तो जाहिर सी बात है कि आपको जानना पड़ेगी क्या? इतिहास। बिना इसको जाने हुए, बिना इसको समझे हुए हम यहां पर क्या है कि देश सेवा नहीं कर पाएंगे। हमको यह समझना पड़ेगा कि हमने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों से हमें सबक लेना पड़ेगा। वो सारी बातें हमको समझनी पड़ेंगी जो इतिहास में क्या होगा? महत्वपूर्ण रूप से होंगी।
तो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको वर्तमान सुधारना है, तो हमें भूत की चीजों पर ध्यान देना होगा, हमको पास्ट की चीजों को ध्यान देना होगा, तभी हम इतिहास को पढ़ते हैं। अब जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया इतिहास जैसी चीज को यहां पर क्या है कि किसने आगे बढ़ाया? कौन व्यक्ति था जिसने इतिहास जैसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया? तो कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जिसने इतिहास को इतना महत्व दिया होगा, जिसके कारण से हम लोगों को एक सबक मिला होगा, जिसके कारण से हमको ये पहचान मिली होगी कि भैया हमको इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। कोई ना कोई तो व्यक्ति है। तो यहां पर क्या है कि हिस्ट्री का फादर कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है हिस्ट्री का फादर? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने कहा जाता है कि अपने कई वृत्तांत लिखे एक किताब में, जिसका नाम था हिस्टोरीज नामक इस बुक्स में इस व्यक्ति ने कई यहां पर क्या लिखे कि वृत्तांत लिखे, और ये 9 वॉल्यूम में निकल कर आती है, जिसमें इसने इजिप्ट की कंडीशंस भी लिखी, फ्रांस की कंडीशंस भी लिखी, और इजिप्ट अर्थात मिस्र और फ्रांस की कंडीशन लिखकर उन वृत्तांतों को दिया और कहा कि भैया इससे कुछ सीखिए आप लोग। ये जो स्थिति बनी, उस स्थिति के क्या कारण थे, उस स्थिति के उत्पन्न होने के सारे कारणों को इसने बताना शुरू कर दिया। अब जब बताना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि समय के अनुसार इसकी उपयोगिता समझ में आई, इस किताब की। और जब समय के अनुसार इस किताब की उपयोगिता समझ में आई, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या हुआ कि हमने इन्हीं को, हेरोडोटस को ही क्या किया कि यहां पर फादर ऑफ हिस्ट्री कहना शुरू कर दिया। कि इतिहास के पिता कौन है? तो हमको यहां पर पता चल गया कि इतिहास के पिता हेरोडोटस के रूप में जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इतिहास को अब पढ़ना है, इतिहास को भाई पढ़ना है। अब इतिहास को पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे आप इतिहास को? किस प्रकार से इतिहास को पढ़ोगे? वो सारी चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बिना उसके समझे हुए और देखे हुए हम इतिहास को नहीं पढ़ सकते। तो अब क्या है कि जब हम इतिहास को पढ़ने की बात आती है, जब इतिहास के पढ़ने की बात आती है, तो इतिहास को हम बांटते हैं 3 पार्ट में, 3 भागों में इतिहास को हम बांटने का काम करते हैं। ठीक है, एक इतिहास यहां पर कहलाता है क्या? प्राचीन इतिहास। एक इतिहास यहां पर कहलाता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट इंडिया। दूसरा इतिहास यहां पर कहलाता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा इतिहास यहां पर कहलाता है जिसको हम आधुनिक इतिहास के रूप में जानते हैं, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझते हुए हम लोग चलेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है हिस्ट्री को पढ़ने का। फिर हमको समझ में आएगा कि एक लेवल के हिसाब से हिस्ट्री को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्या है कि लोगों ने कह दिया रटाने का नाम है, और हम लोग उस हिस्ट्री को रटने का काम करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हिस्ट्री समझने का नाम है। यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आई है हिस्ट्री की इस बार, तो इसलिए हिस्ट्री को समझ लिया जिसने, उसको रटने की जरूरत नहीं है, फैक्ट तो अपने आप ही याद हो जाते हैं उस कहानी के बीच में, उस कहानी के बीच में फैक्ट सारे याद हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हिस्ट्री को हमने कहा कि 3 भागों में बांटते, प्राचीन, मिडवल और मॉडर्न, अर्थात एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, 3 भागों में बांटते। तो अब क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप ये बताओ मुझे कि 3 ही भाग में क्यों बांटते? हम 4 भाग में बांट देते हैं, 5 भाग में बांट देते हैं इतिहास को, 6 भाग में बांट देते हैं इतिहास को, 8 भाग बना देते हैं। 3 ही भाग क्यों बनाए गए? कोई ना कोई तो रीजन होगा, 3 ही भाग बनाए गए। तो अब इसका एक रीजन है कि 3 भाग में हम इतिहास को बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, 3 भाग हम इतिहास को बांटकर यहां पर पढ़ते हैं। अब 3 भाग इतिहास को बांटकर क्यों पढ़ते हैं?
तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है इतिहास को जब हम पढ़ते, तो एंशिएंट और मेडवल के बीच में जो परिवर्तन होता है उसके बेस पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। अब किन चीजों में परिवर्तन होता है, क्वेश्चन ये है कि किन चीजों में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है किसका, सोशल स्ट्रक्चर में अर्थात सामाजिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में का सोशल स्ट्रक्चर में अर्थात सामाजिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, ठीक है, आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमिक कंडीशन में, रिलीजियस स्टेटस में, धार्मिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अर्थात राजनीति में परिवर्तन होते हुए दिखाई देता है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होते हुए दिखाई देता है। तो यहां पर अगर देखा जाए सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन, रिलीजियस स्ट्रक्चर में परिवर्तन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन जब होने लगते हैं, ठीक है, जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंशिएंट स्ट्रक्चर और मिडवल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं, तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से कन्वर्ट होती है किसमें, मिडवल हिस्ट्री में। हमारा वो डिवीजन अर्थात वो विभाजन गलत है कि भैया यहां हिंदू थे, यहां मुस्लिम आ गए, यहां अंग्रेज आ गए। नहीं नहीं, ये डिवीजन गलत है, ये डिवीजन गलत है। क्या है, सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन हो रहे हैं। और जब ये परिवर्तन होते हैं, जब ये परिवर्तन होते हैं तो एंशिएंट से कहां जाते हैं हम, मिडवल इंडिया। सेम यहां पर भी बिल्कुल सेम, सेम का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन और रिलीजियस स्ट्रक्चर में परिवर्तन। सभी चीजों में परिवर्तन होने लगे, जब सभी चीजों में परिवर्तन होने लगे तो वो परिवर्तन मॉडर्न इंडिया की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सोशल स्ट्रक्चर में क्या बीच में परिवर्तन नहीं हुए, क्या आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम में बीच में परिवर्तन नहीं हुए, क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर में बीच में परिवर्तन नहीं हुए, हुए हैं, लेकिन एक साथ कभी नहीं हुए। अगर हुआ है, राजा बदला है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है, तो उस राजा ने बदलने के बाद भी, याद रखेंगे, उस राजा ने बदलने के बाद में हो सकता है धर्म भी वही बदला, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन वही पैदा की, या फिर सोशल स्ट्रक्चर उसी तरह का वो चला। मतलब चारों चीजें एक साथ नहीं बदली, इतिहास में कभी नहीं बदली। ये चारों चीजें बदलने का काम होता है कब, एंशिएंट से जब मिडवल होता है। अब ये बदलाव की प्रक्रिया देखो, अब समझो, कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है यहां पर, ठीक है। यहां तो कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे यहां, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना। ये बदलाव जब होगा तो तुरंत के तुरंत तो हो नहीं जाएगा। अब कोई कानून अगर लाया गया है तो तुरंत के तुरंत तो बदलाव होगा नहीं, तो उसका एक प्रोसेस होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। ये बदलाव में एक लंबी प्रक्रिया होगी, चालू हो जाएंगे ये बदलाव। अब यहां पर क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सी बाजार में मिलने वाली किताबें जो हैं वो ईयर में परिवर्तन करते हुए दिखाई देती हैं। उसका कारण भी यही है, समझना इस कॉन्सेप्ट को। इसका कारण भी यही है कि ईयर में परिवर्तन इसलिए होते हुए दिखाई देता है कि कुछ किताबें कुछ और डेट लिख देती, कुछ किताबें कुछ और डेट लिखती थी, क्योंकि वो कहती हैं क्या कि ये परिवर्तन यहां से शुरू हुए,
दूसरा इतिहासकार आता है, क्या कहता है कि ये परिवर्तन यहां से शुरू हुए। एक कहता है कि मैं परिवर्तन जहां शुरू हुए वहां से नहीं करेंगे शुरुआत, हम तो वहां से करेंगे क्या जहां परिवर्तन पूरे हो गए, वहां से शुरुआत करेंगे जहां से परिवर्तन हो गए। समझना है इसको, जहां परिवर्तन पूरे हो गए हैं मैं उससे स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री को। और इसीलिए क्या होता है कि आप कुछ किताबें बाजार में देखना, एंशिएंट इंडिया उनकी चली जाती है कहां तक, उनकी 1200 तक भी चली जाती है एंशिएंट इंडिया बाजार में मिलने वाली किताब। वो राइटर है इतिहासकार, उनका ये मानना है कि भैया हम तो जब परिवर्तन हो गया है पूरा हम तब से पढ़ेंगे। और मेडवल इंडिया वो 1200 से स्टार्ट करते। हरिश्चंद्र वर्मा इसको प्री मेडवल इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मेडवल इंडिया से पहले का अर्थात बीच का जो टाइम पीरियड है वो ट्रांजैक्शन है। समझना, मैंने कहा कि एंशिएंट से मेडवल और मेडवल से मॉडर्न में क्यों बांटा गया है, उसका कारण है क्यों, क्योंकि समाज में, अर्थव्यवस्था में, धार्मिक स्थिति में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमको यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं और ये परिवर्तन यहां पर भी दिख रहे हैं। ये परिवर्तन यहां पर भी सेम बिल्कुल एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन यहां भी दिख रहे हैं। अब सर इतिहास कहां से शुरू किया है, क्वेश्चन ये आता है कि इतिहास शुरू कहां से किया है। तो हमने डेट भी लिखी है, 5 लाख डेट लिखी है मैंने। कितनी लिखी है, 5 लाख से 712 एडी, और ये लिखा है 712 से 1707 एडी, और ये 1707 से 1947। मैंने कहा ना अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करके दे दिया, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, रिलीजियस स्ट्रक्चर में परिवर्तन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन है उसके कारण से इतिहास को कितने 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सर आप पहले तो ये बताओ कि 5 लाख से ही हिस्ट्री क्यों स्टार्ट की। ठीक है, 5 लाख से ही हिस्ट्री क्यों स्टार्ट की। हम उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते थे। हमने 5 लाख से ही क्यों हिस्ट्री स्टार्ट की। अभी बीसी और एडी को समझाते हैं अभी। ठीक है, बीसी और एडी अभी समझाते हैं, पहले ये समझो कि 5 लाख से ही क्यों हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री वास्तव में क्या है कि हमारी जो चलती है वो साक्ष्य के बेस पर चलती है। किसके बेस पर चलती है, साक्ष्य के बेस पर हिस्ट्री चलती है हमारी। ठीक है, अब साक्ष्य के बेस पर जब हिस्ट्री चलती है हमारी तो कैसे चलती है, एविडेंस के बेस पर। ठीक है, एविडेंस के बेस पर। ठीक है, हिस्ट्री तो तभी निकालेंगे। अब एविडेंस कुछ भी हो सकते हैं, क्वाइंस भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं, एविडेंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस भी हो सकते हैं, एविडेंस, अर्थात अभिलेख भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकते हैं। और एक सबसे अच्छा एविडेंस क्या आता है, वो आता है रिटिन में, लिखित में हमको साक्ष्य मिल जाए। इसमें साक्ष्य मिल जाए, लिखित में हमको साक्ष्य मिल जाए तो हमारी हिस्ट्री एक तरह से यहां पर बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है, तो अब साक्ष्य एविडेंस के बेस पर कॉइंस, सिक्के, इंस्क्रिप्शन और राइटिंग की कंडीशंस को अगर मैं ले लूंगा। ठीक है, तो 5 लाख से इसलिए हम लोग यहां हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे एविडेंस मिलना शुरू हो गए, एविडेंस मिलना शुरू हो गए। जैसे विश्व के लेवल पर आपको बता दें क्या कि वहां पर जब हिस्ट्री आती है तो हम लोग वहां पर जब हिस्ट्री की पढ़ने की बात करते हैं तो वो पहुंच जाती है 24 लाख बीसी विश्व के स्तर पर, क्योंकि वहां से हमको एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वहां से मिलना एविडेंस शुरू हो जाते हैं कहां पर, विश्व के स्तर पर। भारत में जो है एविडेंस मिलना स्टार्ट होते हैं कब से, साक्ष्य मिलना स्टार्ट होते हैं कब से, जब से सिक्के बने हैं, जब से अभिलेख बने हैं, जब से रिटिन में कोई साक्ष्य मिला है, तब से। ठीक है, तो सर इसका मतलब है कि अगर एविडेंस नहीं मिलेगा
तो हिस्ट्री नहीं होगी वो। यस, हिस्ट्री की सबसे बड़ी शर्त है एविडेंस होना। हिस्ट्री की सबसे बड़ी शर्त है क्या? साक्ष्य होना। अगर साक्ष्य नहीं होगा तो वो हम लोग स्टडी करने लगेंगे किस पर? विज्ञान पर, साइंस पर स्टडी करने लगेंगे उसको, या फिर भूगोल में स्टडी करने लगेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आ जाता है। भूगोल भी एक विज्ञान है, साइंस भी एक विज्ञान, कैलकुलेशन आ जाता है। फिर हमारी चीजें कैसे चलने लगती है? मैथ में आपने देखा होगा माना की, मतलब हम लोग एक एजम्पशन करते हैं, हम लोग एक क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग एक छोटा सा ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि भैया ये एजम्पशन है, ये चीजें यहां पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आती हैं, इस तरह की बातें। तो एक तो विज्ञान हो जाता है वो माना, जैसे हम लोग कहते हैं ना x बराबर 22, माना x बराबर 3, माना x बराबर 4। तो हिस्ट्री कहती है क्या कि आप बिना साक्ष्य के बात ना करिए, बिना एविडेंस के बात ना करिए, हिस्ट्री कहता है। अगर हिस्ट्री यहां पर साक्ष्य पर बात नहीं एक तरह से होती है तो साइंस और भूगोल के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। ठीक है? यहां तो सबसे बड़ी शर्त यहां पर क्या है कि हिस्ट्री वही होगी जहां से साक्ष्य होंगे, नहीं तो हिस्ट्री नहीं होगी, नहीं तो हिस्ट्री नहीं होगी। फिर वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? आप लोग विज्ञान में मानव का विकास पढ़ते हो, विज्ञान में ही तो पढ़ते हो, साइंस में जूलॉजी में है चैप्टर मानव का विकास, या भूगोल में पढ़ते हो, क्योंकि वहां भी कैलकुलेशन के बेस पर मेथड होने लगता है। और ये मेथड क्या होगा? सत्य होगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। सत्य पर ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, समय समय पर संशोधन होता रहता है। साइंस तो स्थिर है ही नहीं, स्थिर होगा कौन? हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री यहां पर स्थिर होगा इस तरह। ठीक है, अब बीसी और एडी को पहले समझ लेते हैं, फिर बीसी और एडी को यहां पर हम लोग जब जान लेंगे तब फिर एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न की हिस्ट्री में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना बढ़िया यहां हिस्ट्री समझने का नाम है, मैंने कहा जितना बढ़िया समझ गए आप हिस्ट्री तो आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए चली जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होते हुए चली जाएंगी, बस ध्यान लगा के सुनते जाना, क्योंकि खेला यही होना है, चिंता मत करिए। खेला होना है तो खेला होकर रहेगा, चिंता मत करना। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक हिस्ट्री की गिनती एक यहां से चल रही है, एक यहां से चल रही, दो चल रही। ठीक है, एक चल रही है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आया होगा यहां पर 100, फिर आया होगा 1000, 1500 और 2022। एक हिस्ट्री ऐसे चल रही है जो राइट साइड में चल रही है। ठीक है, राइट साइड में। एक हिस्ट्री चल रही है लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 10 100। ठीक है, समझ में आए तुरंत करिएगा, हां सर आ गया समझ में। 100, ठीक है, 5000 और 5 लाख, ऐसे जा रही है। ठीक है, एक हिस्ट्री ऐसे चल रही है, एक हिस्ट्री ऐसे, एक लेफ्ट साइड में चल रही है और एक राइट साइड में हिस्ट्री चल रही है। समझना इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, यहां एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में हिस्ट्री हमारी चल रही है। ठीक है, जो राइट साइड में हिस्ट्री चल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एनाडोमनी। एनोडोमनी। एनाडोमनी क्या है? इसका मतलब होता है क्या? ईयर ऑफ गॉड। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एडी में, अर्थात ईसवी में। इसमें ईसवी में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब ईसवी में रिप्रेजेंट करते हैं इसको तो समझिएगा इसको। ठीक है, इसको समझिएगा, यहां पर कैसे एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एडी में। एनाडोमनी, ईयर ऑफ गॉड, ईश्वर का वर्ष। किसका वर्ष? ईश्वर का वर्ष।
ठीक है। ईश्वर का वर्ष का पहला साल, कौन है ईश्वर? तो जाहिर सी बात है कि वर्चस्व किसका था उस समय? तो हम कहेंगे क्या, वर्चस्व तो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के तो कौन है? ईसा मसीह है सर। ईश्वर कौन है? ईसा मसीह है ईश्वर। यस, ईसा मसीह के जन्म का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2022 साल, मतलब ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो चुके हैं? उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, और उसी को हम लोग बोलते हैं एडी। ये सारा आ जाएगा किसमें? एडी में। ये सारी चीजें आ जाएंगी एडी में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एना डोमनी। सब चीजें आ जाएंगी किसमें? एडी में। खेला होना है, बस इंतजार करिएगा, खेला होगा अभी, ठीक है। एडी जी, ईसा मसीह का जन्म का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 2022, ठीक है। अब यहां पर ये आता है दूसरा, ठीक है। ये क्या आता है? दूसरा आ जाता है। और जब दूसरा एक आता है तो ये है क्या? बिफोर क्राइस्ट। क्या है ये? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। क्या है? बीसी इसको बोलते हैं, अर्थात ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, आपकी 1000 साल पहले, 5000 साल पहले और 5 लाख साल पहले। हिस्ट्री तो हमारी 5 लाख से ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एविडेंस हमारे इंडिया में वहीं तक दिखाई देते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम 5 लाख तक लेकर चल रहे हैं। अब ये बदल भी सकता है बाबू लोगों, याद रखना, बदल भी सकता है। अगर मान लेते हैं कि 15 लाख पुराना मिल गया, तो अभी ये एक मिला है राखी गढ़ी में जो 14 लाख पुराना बताया जा रहा है, 14 लाख पुराना बताया जा रहा है। तो अब बताया जा रहा है, लेकिन अब जब तक शोध नहीं होगा, पूरी चीजें एक तरह से निकल कर नहीं आएंगी, तब तक नहीं कहेंगे। अगर मिल जाता है एविडेंस तो हम कहेंगे कि हमारी हिस्ट्री यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ईसा मसीह के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 10 साल, 100 साल, इस तरह से ये सारा का सारा मामला जाएगा किसमें? बीसी में। ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, यहां। अब 4 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, ये सब मामला जाएगा किसमें? बीसी, ठीक है। अब ये हो गया सारा बीसी और ये हो गया सारा एडी, मामला इतना तो हो गया, ठीक है। अब जब हिस्ट्री पढ़ने की बात आती है तो सबसे पुराना ईसा मसीह के जन्म से कौन सा है? 5 लाख पुरानी हिस्ट्री। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? कम होते हुए आएंगे, घटते हुए आएंगे। फिर उससे पुराना 4,99,000, फिर उससे पुराना 3 लाख, फिर उससे पुराना 2 लाख, फिर उससे एक तरह से यहां पर ईसा मसीह के जन्म से 1 लाख साल पहले की, फिर 50,000 साल पहले की, फिर हम लोग देखेंगे 4,000 साल पहले की, फिर हम लोग देखेंगे 4 साल पहले की, 3 साल, 2 साल, 1 साल। मतलब हिस्ट्री जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ना शुरू करते हैं? यहां पर याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कैसे चलते हैं? लेफ्ट से राइट चलेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। लेफ्ट से राइट चलेंगे हिस्ट्री में यहां। अब जब लेफ्ट से यहां राइट चलेंगे हिस्ट्री में तो समझना यहां पर, ठीक है, समझना 5 लाख बीसी से घटते हुए हम लोग आएंगे कितना? हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही क्या? 5 लाख बीसी से। और 5 लाख बीसी से हिस्ट्री घटते हुए जब हम आएंगे, रिड्यूसिंग पावर में जब आएंगे तो कहां आएगी? 4,99,000 बीसी। ऐसे ही चलेगा। उससे घटते हुए आएंगे 4 लाख बीसी आएंगे, ऐसे ही तो आएगी। कितनी? 4 लाख बीसी आएगा, है ना। तो एक तरह से हमारी हिस्ट्री क्या होगी? 5,000 आएगी, 1000 आएगी, ये घटते हुए हम लोग हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, घटते हुए। तो बीसी वाली हिस्ट्री जो होती है वो माइनस में चलती है,
और एडी वाली हिस्ट्री जो होती है वो प्लस में चलती है। ये किस में चलती है? प्लस में चलती है। और बीसी वाली हिस्ट्री किस में चलती है? माइनस में चलती है, क्योंकि सबसे पहले हम ईसा मसीह के सबसे पुराने साल की हिस्ट्री देखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरह से ये कम होते हुए एक आ जाते, एक आ जाते। क्लियर हो गया यहां? ठीक है, उससे कम आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर जब हम ये लेकर आते हैं, ये हिस्ट्री एक तरह से जब रिप्रेजेंट होकर निकल कर आती है, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करूं, बताना, फटाफट बताना। यहां क्वेश्चन जरूरी है आप लोगों का बताना, क्योंकि हमको पता चलता जाएगा कि आपको समझ में आता जा रहा है, आपके दिमाग में घुसता जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्या ठीक है? अब देखिए, मैं आपसे पूछूं यहां, मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में सबसे बड़ा हिस्ट्री कौन सा है? एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है? कौन सा हिस्ट्री तीनों में सबसे यहां पर अच्छा हिस्ट्री है? बताओगे सबसे बड़ा। क्वेश्चन बनता है क्या कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो 3 पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ठीक है, तो एक हिस्ट्री है क्या, मैंने आपको बताया क्या कि एक हिस्ट्री जा रही है कहां पर, समझाया मैंने, ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख तक। ये ईसा मसीह का जन्म हो गया एडी, इनसे 5 लाख साल पुरानी हिस्ट्री है एक, और वो हिस्ट्री कहां तक जा रही है? 712 तक। मतलब टोटल हिस्ट्री हो गई 5,712 साल का एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री यहां पर आता है क्या, समझिएगा, यहां दूसरा हिस्ट्री आता है, ठीक है, आपके 712 से, और कब तक जाती है? 1707 तक। ठीक है, 1712 से 1707। और तीसरा हिस्ट्री आता है 1707 से तब तक 1947। ठीक है, निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आपको सारे कैलेंडर लिखाएंगे तो क्वेश्चन बना है एक एसएससी में, और पूछा गया है कि कितने साल का अंतर है, तो अंतर निकालना आपको आना चाहिए, इसी तरीके से निकलेगा। वो पूछेगा क्या, शक संवत और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है, वो पूछेगा गुप्ता संवत और यहां शक संवत में कितने साल का अंतर है, इसलिए निकालना और समझना बहुत जरूरी है। वहां ईयर का अंतर पूछ सकता है आपसे कि कितने साल का अंतर है, और फिर उसमें हम फंस जाएंगे, तो फंसने वाली कंडीशन ना हो, इसलिए आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से, ये कौन सी है? एंशिएंट हिस्ट्री है, ये कौन सी है? मिडिवल हिस्ट्री है, ये कौन सी है? मॉडर्न हिस्ट्री है। तो बताओ कौन सा पोर्शन बड़ा है? फटाफट यहां पर एंशिएंट, वेरी गुड, आंसर आ गया है। ठीक है, यहां बहुत बढ़िया, एंशिएंट सबसे बड़ा हिस्ट्री के रूप में निकल कर आता है। ठीक है, मतलब 5,712 साल की एंशिएंट हिस्ट्री है। बुढ़ापा तो यहीं आने वाला है ना? यहीं पर हम लोग बूढ़े होने वाले हैं कि 5 लाख साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर 712 तक चलेंगे हम लोग हिस्ट्री। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारा पेपर जीएस है, जनरल स्टडी करनी। ठीक है, और जनरल स्टडी के हिसाब से जो एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को हमको कवर करके यहां चलना है। बस हमको जब कवर करना है तो उसी को ध्यान में रखकर हम सारी चीजें लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तो ये सबसे बड़ा पोर्शन फिर ये है, फिर आपकी मॉडर्न इंडिया। लेकिन अब लोगों के क्या होते हैं प्रश्न कि सर इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं? ये एसएससी नहीं बता सकता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, और ना ही कोई टीचर बता सकता है कि कहां से प्रश्न आते हैं।
वो अपनी सहूलियत के हिसाब से एंशियंट नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो वो कह देते हैं एंशियंट की, मिडवल की, मॉडर्न की यहां पर उपयोगिता है। ऐसा है नहीं। वो आपका पेपर है, पेपर में हो सकता है एंशियंट के सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मिडवल के आ जाए, हो सकता है मॉडर्न के आ जाए। ये आप क्राइटेरिया लेकर मत चलिएगा, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि आपको कैसे समझ में आएगा तीनों पोर्शन। ठीक है, तो ये 3 यहां पर पोर्शन यान निकल कर आते हैं हिस्ट्री के। अब हम लोग यहां पर 5 लाख BC से 712 AD तक की हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हिस्ट्री देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो भी 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को यहां। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इसलिए हम लोगों को क्या है समझना होगा यहां। कैसे समझना होगा इसको, ऐसे समझो। ठीक है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 पार्ट में हम इसको बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में इसको हम लोग बांट देते हैं या। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब समझना यहां बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आधी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड यहां पर अगर हम लेकर चले, कौन सा? प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड और हिस्टोरिक टाइम पीरियड। ठीक है, ये एक तरह से निकल कर आता है। ठीक है, अब जब आप किताब पढ़ोगे तो जब किताब पढ़ोगे तो अलग अलग इसमें भी डेट दिखाई देंगी, कोई कुछ लिख रहा होगा, कोई कुछ लिख रहा होगा। बड़ा कंफ्यूजन है सर प्री हिस्टोरिक यहां से स्टार्ट नहीं होता, यहां से होता है, यहां तक खत्म होता है, ऐसे संकल्पना बन जाती है यहां, ऐसी संकल्पना बन जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम गाइडलाइन से जब पढ़ते हैं तब हमको यही समझ में आता है कि ये रट लो भैया, ऐसा है, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बताते हैं क्यों। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड किसको कहते हैं? यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? ठीक है, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पोर्शन है कौन सा? ऐतिहासिक काल। तीसरा पोर्शन कौन सा है? ऐतिहासिक काल। समझना इसको, पहला पोर्शन क्या है? प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, कैसे बांटा गया ये किस प्रकार से बांटा गया? तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो क्या है कि आपको याद रखना है लेखन शैली, राइटिंग, और दूसरा लिपि। किसके बेस पर बताइए? राइटिंग के बेस पर और लिपि के बेस पर। इस बेस पर, राइटिंग के बेस पर और लिपि के बेस पर ये बंटने का काम। ठीक है, अब सर थोड़ा सा राइटिंग और लिपि यहां समझा दीजिए, क्या है लिपि? ठीक है, लिपि वास्तव में क्या है कि लिखने का तरीका, लिखने का तरीका अर्थात सिंबल, सिंबल जैसे छोटा। ठीक है, ये सिंबल है लिखने का। ठीक है, और इसी आ के, ठीक है, साथ बा मिल गया तो हो गया क्या? अब ये हो गई राइटिंग। तो ये सिंबल जो है, ये सिंबल ही क्या कहलाते हैं? लिपि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हमने एक लिपि तैयार की जिसे देवनागरी लिपि, और उसकी नकल से हमने कई भाषाओं को जन्म दिया। लिखने का तरीका उसी तरीके से कि ये अक्षर ऐसे लिखा जाएगा, ये अक्षर ऐसे लिखा जाएगा, ये अक्षर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। उसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? लेखन शैली का मतलब राइटिंग। दूसरा क्या हो गया? लेखन शैली का मतलब राइटिंग। समझिएगा यहां। ठीक है, तो राइटिंग और स्क्रिप्ट के बेस पर ये 3 भागों में बांट दिया। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने कैसे बांट दिया? राइटिंग के बेस पर और स्क्रिप्ट के बेस पर। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? कैसे समझेंगे हम लोग इसको? ऐसे समझेंगे। ठीक है, या
हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में, कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री, समझिए इसको, ठीक है। एक है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक, ठीक है। यहां पर राइटिंग और स्क्रिप्ट, राइटिंग भी और स्क्रिप्ट भी प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है कौन सा? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। समझना, यहां राइटिंग और स्क्रिप्ट जहां पर मिली ही नहीं है, ठीक है, मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन पढ़ी नहीं गई, रीड आउट ही नहीं हुई। राइटिंग और स्क्रिप्ट मिल गई हैं और पढ़ ली गई, उसके बेस पर हम इतिहास को कितने भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री को बांटकर चल रहे हैं, प्राचीन इतिहास को, ठीक है, यहां। और ऐसी कंडीशंस में मैंने कहा ना, देखो अलग अलग किताबें अलग अलग डेट दे रही बेटा, इसीलिए मैंने एक तरह से आपको बता दिया, ठीक है। अलग अलग किताबें अलग अलग डेट यहां पर देते हुए दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डेट जो है वो रिसेंटली कहां तक पहुंच गई, उसके बेस पर हमने इसको बांट दिया, ठीक है। रिसेंटली वहां तक पहुंच गई है, इसलिए मैंने यहां पर करंट के बेस पर उसको बांट कर दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम पीरियड, लॉजिक भी दे रहा हूं मैं हर चीज का, ऐसा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड है, राइटिंग और स्क्रिप्ट के बेस पर है, मिली ही नहीं है, तो इसका मतलब संपूर्ण इतिहास कैसे होगा? इतिहास कैसे जानोगे इनका? तो इतिहास जानोगे साक्ष्य के बेस पर। कैसे? साक्ष्य के बेस पर, एविडेंस के बेस पर। इतिहास तो ऐसे ही जानोगे, एविडेंस के बेस पर, ठीक है। यहां भी मिल चुकी है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, तो यहां भी एविडेंस के बेस पर ही काम चलेगा, साक्ष्य के बेस पर, क्योंकि लिखित में तो कुछ है नहीं, लिखित में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मिल चुकी है लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब तो यही हुआ ना। अब आप बताओ, ये लिखा हुआ, बताओ क्या लिखा हुआ है? वस्त्रोफिदौन है ये, कीलाक्षर बोलते हैं इसको, अक्षर बने हुए हैं, अक्षर यहां पर बने हुए हैं इस तरह से, ये अक्षर है इनके, बताओ क्या है ये अक्षर? अब आप कह दो छोटा बड़ा लिखा हुआ है सर, छोटा बड़ा हुआ लिखा हुआ है, भाई वही कंडीशन हो गई, मिल तो गई ये है प्रोटो हिस्टोरिक की लिपि, ये है लिपि और ये है राइटिंग। पढ़कर बताओ, बोले ओम बोरवा स्वा लिखा हुआ है सर, जबरदस्ती का, है ना। तो अब जाहिर सी बात है क्या कि राइटिंग और स्क्रिप्ट नहीं मिली है, तो साक्ष्य के बेस पर ये चलेगी। इतिहास में मिला कहां से है मामला? यहां से, और जब इतिहास में यहां से मिला है तो ये लिखित साक्ष्य। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में ऑथेंटिक हिस्ट्री कौन सी होगी, ऑथेंटिक हिस्ट्री कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, क्योंकि वो तो लिखा हुआ मिल गया ना सर, ये था ऐसा। अब जैसे क्या है, इसमें तो मिली ही नहीं है तो साक्ष्य मिल रहे हैं, अब साक्ष्य मिल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझ तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में डली हुई है चेयर, ठीक है। ये गुरुजी हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये पोडियम रखा हुआ है गुरुजी के पास, अब समझना है इसको, ठीक है।
अब ये क्लासरूम है, इसका एविडेंस क्या है कि इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये पढ़ा लिखा में नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, लो, और हो गए हैं 5 लाख साल पुराना, 5 लाख साल पुराना हो चुका है। अब 5 लाख साल पुरानी जब हो चुकी है ये हिस्ट्री, तो 5 लाख में तो ये सब टेबल तो चूरा हो गया होगा, बिल्कुल चूरा हो गया होगा, चूर्ण बन चुका होगा। यस, लोहा भी इसमें टेबल में प्लास्टिक की होगी तो प्लास्टिक चूड़ा, लोहा लगा होगा तो लोहा चूड़ा, पोडियम लकड़ी भी चूड़ा 5 लाख साल पुराने में, गल गई होगी, जड़ जाएगी पूरी, 5 लाख बहुत होते हैं। अब एविडेंस मिलेंगे किसके? एविडेंस मिलेंगे, प्लास्टिक का एविडेंस मिल जाएगा हमको, क्योंकि प्लास्टिक का चूड़ा है, ठीक है। अगर लोहा यूज किया गया है तो लोहा का चूड़ा है, ठीक है। लकड़ी भी मिल जाएगी, लकड़ी का भी चूड़ा मिल रहा है, चूड़ा पूरा का पूरा चूर्ण मिल रहा है, बिल्कुल चरमरा चुकी है लकड़ी, वकड़ी सब गल गई 5 लाख साल में। तो मिला है, क्लासरूम लिखा में मिला ही नहीं है कि क्लासरूम है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, या फिर नहीं मिला। तो मान लेते हैं क्या मोहन है नाम के एक व्यक्ति, ठीक है, या पंकज है, ठीक है। अब पंकज है तो पंकज कहते हैं यहां पर क्या, पंकज कहते हैं क्या कि सर लगता है मुझे यहां प्लास्टिक का कारखाना था। मान लेते हैं कि यहां पर आकांक्षा आ जाती है, आकांक्षा कहती है क्या, इतिहासकार है, सर लगता है कि लोहे का कारखाना था, सर लगता है लकड़ी का कारखाना था, कोई और आ जाता है, ये लकड़ी से कुछ बनता होगा सर, तब लगी तो लकड़ी इतनी मिल रही है। ये निकालना बड़ा मुश्किल है कि ये क्लासरूम था। तो जस्ट लाइक यहां की हिस्ट्री जब राइटिंग में ही नहीं है चीजें तो एविडेंस के बेस पर होगी, जब एविडेंस के बेस पर होगी तो एविडेंस मुझको कई तरीके के एविडेंस यहां पर दिखाई देंगे, कई तरह के साक्ष्य यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है, मिल चुकी है, पढ़ी नहीं गई, तो सेम वही कंडीशन है। तो ऑथेंटिक हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होगी, ये ऑथेंटिक हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब जब ये ऑथेंटिक हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो अब क्या है, प्री हिस्टोरिक में क्या है कि राइटिंग और स्क्रिप्ट नहीं मिली है, क्या राइटिंग भी नहीं मिली है और स्क्रिप्ट भी नहीं मिली है, मिल चुकी है लेकिन पढ़ी नहीं गई, और मिल गई है और पढ़ भी ली गई है, ठीक है, पढ़ी भी गई है, ठीक है। तो 3 भाग में हिस्ट्री को बांटकर पढ़ते हैं। अब प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या कहां से स्टार्ट होता है, अब यहां पर भी कंट्राडिक्शन सुनो डेट को लेकर। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की मैंने डेट लिख दी 2350 बीसी तक, और फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया है, हिस्टोरिक टाइम पीरियड की डेट लिख दी यहां, ठीक है, 2350 तक, फिर यहां 600 तक लिख दी, मैच कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ऐसी संरचना भी दिख रही है, यहां से यहां जाते हैं, जिसमें इस सभ्यता के भी अवशेष हैं और इस सभ्यता के भी अवशेष हैं, समझना, ठीक है। इस सभ्यता के भी अवशेष हैं और इस सभ्यता के भी अवशेष हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड भी दिखाई दे रहा है, इनका भी मामला चल रहा है और इनका भी यहां, जैसे क्या सर, जैसे इन्होंने एक तरह से ग्रामीण संरचना बनानी शुरू कर दी, ग्रामीण स्ट्रक्चर यहां पर है, गांव का स्ट्रक्चर है, रूरल सिविलाइजेशन है, ठीक है। इनका क्या है, ये लोग ईंटें यूज करने लगे थे, ये लोग ईंटें, लेकिन ये लोग पकाकर ईंटें यूज कर रहे थे, ये लोग कच्ची ईंटें प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड जब क्रैश करने लगा,
तो जब क्लैश करने लगा तो उसको हमने एक अलग सभ्यता के रूप में देखा जिसका नाम था ताम्र पाषाणिक युग। समझिएगा, ताम्र पाषाणिक युग के नाम से इसको जाना। और इसका टाइम पीरियड जो था, वो टाइम पीरियड जो है, आपको आश्चर्य होगा कि 600 बीसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 600 बीसी से स्टार्ट होता है और 600 बीसी से ये चला जाता है कहां तक, 900 बीसी तक।